हैं फौजिया जमील और उनके साथी। दस्ते मासूम को वो लोह कलम देते हैं, दस्ते मासूम को वो लोह कलम देते हैं, नौनिहालों को वो कंदील हरम देता है। बांटता फिरता है रोशनी सूरज की तरह, बांटता फिरता है रोशनी सूरज की तरह, डूबता है तो सितारों को जन्म देता है। वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ। मैं 5 क्लास से अब्दुल्ला की मदर हूँ। मुझे मैम से ज़रूरी बात करनी है। आप रुकें, मैं मैम से पूछ के आती हूँ। एक्सक्यूज़ मी मैम, 5 क्लास से अब्दुल्ला की मदर आई है, आपको मैम बुला रही। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। बैठ जाए। क्या हाल है आपका? क्या हाल होगा मेरा? क्यों, क्या हुआ? आज तो मैं आपसे लड़ने आई हूँ। क्यों, क्या हो गया? ये कोई तरीका है क्या? मैं अपने बच्चे को रोज स्कूल भेजती हूँ, कल जरा सी देर होने पर आपने बच्चे को स्कूल गेट के बाहर खड़ा कर दिया। ये कोई तरीका है क्या? 5-10 मिनट ऊपर होने से क्या फर्क पड़ता है? आप 5-10 मिनट की बात करती हैं, मैं तो 1 सेकंड ना लेट होने दी। अच्छा, तो क्या मैं इसलिए फीस देती हूँ? पहले आप बैठो तो प्लीज। देखें, हमारा इस्लाम भी हमें ये सिखाता है कि हम वक्त की पाबंदी करें। हमारे यहाँ पे काम है कि हम आपके बच्चे को डिसिप्लिन और मेहनत सिखाएं। आपका बच्चा वक्त की पाबंदी करेगा तो इसमें फ़ायदा उसका है, आपका है, ना कि हमारा। जी आप ठीक कह रही हैं, इसमें हमारा ही फायदा है। लेकिन मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप बच्चे को स्कूल गेट के अंदर खड़ा करें, ना के बाहर। जी मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगी। अच्छा, आप जा सकती हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हो? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 2 क्लास से अहमद की मदर हूँ। क्या मैम अंदर है? मुझे मैम से ज़रूरी बात करनी है। मैं पूछ के आती हूँ। एक्सक्यूज़ मी मैम, 2 क्लास से अहमद की मदर आई हैं, उनको ऑफिस में भेज दें। आपको मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनिए। आपने मेरे बेटे के हाथ से बैंड निकाल दिया। आपको पता है वो 100 फिल्में सलमान खान ने पहना था, इतने शौक से उसने कल खरीदा था और स्कूल में आते साथ ही आपने उसे उतार दिया। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आपके बच्चे की डायरी में नोट किया हुआ था कि विदाउट यूनिफॉर्म कोई चीज़ इधर स्कूल में अलाउ नहीं है, स्कूल बैग के अलावा और कोई चीज़ अलाउ नहीं है। और दूसरा, आपको ये सोचना चाहिए कि आपका बच्चा ऐसे लोगों को आइडियल बनाता है और आप भी उसके शौक को पूरी करते हैं। आपको चाहिए कि आप अपने बच्चे को बोलें उसे अपना आइडियल बनाना है तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाए, कायद-ए-आज़म को बनाए, अल्लामा इकबाल को बनाए, ना कि किसी अदाकारा को बनाए। ये बात आपको समझनी चाहिए। और रूल रेगुलेशन भी कुछ होता है, कोई चीज़ होती है, इसलिए आप नेक्स्ट टाइम ये ध्यान रखना है। आपके बच्चे ने आपको नहीं बताया तो इसमें हमारी गलती नहीं है। जी मैम, आप ठीक कह रही हैं। मेरे बच्चे ने तो मुझे नहीं बताया और ना ही मैंने उसकी डायरी चेक की। आज के बाद मैं उसकी डायरी चेक किया करूँगी। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आप जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, मौजूद है? जी मैम, ऑफिस में। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या हाल है? ठीक है। वालेकुम सलाम। आप सुनाए, बैठ जाए। जी मैं क्लास 2 से असम की मदर हूँ। मुझे आपसे उसके बारे में पूछना था, वो पढ़ाई में कैसा जा रहा है? जी आपका बच्चा तो पढ़ाई में ठीक जा रहा है, वो मज़ीद कोशिश करे और मेहनत करे तो नतीजा बेहतर हो सकता है। फर्स्ट टर्म में भी उसकी कोई पोजीशन नहीं थी, सेकंड में भी नहीं, अब क्या होगा? देखें, इस बार मुकाबला बहुत टफ है, 0.5 से पोजीशन अप एंड डाउन हो रही है, हम कुछ नहीं कह सकते। इस साल रिजल्ट में कोई पोजीशन अनाउंस होगी या नहीं? देखें, ये तो हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि सरप्राइज नाम की भी कोई चीज़ होती है ना। अच्छा, मुझे आपसे एक और बात पूछनी थी। पूछें। आप बच्चों के स्कूल शर्ट्स के बटन बंद करवा देती है, क्या ये ज़रूरी है? देखें, हमारी आर्मी मुल्क की नंबर 1 आर्मी है। हमारी आर्मी अपने रूल्स की वजह से बहुत स्ट्रिक्ट है और हम भी यहाँ यही चाहते हैं कि हम बच्चे को रूल रेगुलेशन सिखाएं, उसको एक बेहतर शहरी बनाएं
क्योंकि हमारा आने वाला मुस्तकबिल हमारे ये आज के नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जिन्हें हम आज से इस वे पे लगाएंगे तो कल जाके ये हमारा फ्यूचर बनेंगे। और जहाँ रही शर्ट के बटन बंद करने की बात, तो शर्ट के बटन बंद करके आपका बच्चा डिसेंट भी लगता है और स्टूडेंट भी लगता है। तो स्कूल में आता है तो ना कि हीरो बन के आए बल्कि स्टूडेंट बन के आए। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड माई। जी ठीक है, मुझे आपकी बात समझ आ गई। आप मैं उसे शर्ट के बटन बंद करके भेजूँगी। ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज़। मैम है हटे आप। मैम मैं आपकी रोज रोज की फरमाइशों से तंग आ गई हूँ। आज मैं आपसे लड़ने आई हूँ। क्यों, क्या हो गया? बैठे तो सही। नहीं, मुझे नहीं बैठना। बैठे। पहले आप कहती थी कि टाइम पर आए और टोपी पहन कर आए, अब तो आपने हाथ ही कर दी। जरा बताएंगी कि क्या हद हो गई? अब आपको बच्चों के बाल नजर आने लगे। अच्छे भले बाल तो होते हैं, बड़े बड़े कट लगा के घर भेज देती और कहती कि हर महीने के महीने बाल कटवाएं। हम घर में फारिग थोड़ी ना बैठी होती है जो हर महीने के महीने बाल कटवाएं। बालों का पढ़ाई से क्या ताल्लुक है? देखें, बड़े बालों से आपके बच्चे की लुक खराब होती है और फौजी कट से आपका बच्चा डिसेंट लगता है। वो स्कूल में पढ़ने के लिए आता है, ना कि फैशन करने के लिए। आप अगर महीने के महीने अपने बच्चे के बाल काटेंगे तो इससे उसका फैशन की तरफ ध्यान भी नहीं जाएगा और पढ़ाई में तवज्जो भी आएगी। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड माई पॉइंट। हर महीने के महीने मुमकिन तो नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि हर महीने के महीने उसके बाल कटवाऊं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अब आप जा सकती हैं। मैडम मैं आज ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ लड़न आई हाँ। ओहो, क्या हो गया? आप बैठे तो सही। बैठिया मैनू फीस जमा कराने ਦੇ ਵਿੱਚ थोड़ी देर हो जाती है। तुम बच्चों को क्लास ਵਿੱਚ खड़ा कर देंगे हो। मुंडिਆਂ ਨੂੰ क्लास ਵਿੱਚ खड़ा होने कितनी शर्म आती है। तुसां दा सिर जो आसमान ते लगे होए 16 तरीक आती है, तुम बच्चों को घर भेज देंगे हो। 16 तरीक आती है, कोई पहाड़ टूट जाता है। देखें, बात सुने। हमने आपके बच्चे को यकम तारीख को ही नोटिफिकेशन दे दिया था कि इधर फीस पे करें। अब आपके बच्चे ने घर जाके नहीं बताया तो इसमें हमारा क्या कसूर है? आपकी फीस से ये पूरा अदारा चलता है। अगर आप फीस में इतनी देर करेंगे तो जो इधर हमारा स्टाफ होता है उसको सैलरी देनी होती है, बिल्डिंग का किराया, 1000 वाजिबात हमने देखने होते हैं, और आप फीस में इतनी देर करके बोलते हैं कि अगर फीस ना दी तो क्या होगा? यह अदारा इस फीस से ही चल रहा है। जी तुम ठीक कह रहे हो। मैं साडे मुंडे ने तो घर जाके गल ही नहीं की। आइंदा असीं ध्यान करांगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। आप जा सकती हैं। नाजरीन, सबसे पहले तो मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि हमारे तमाम असातिज़ा के लिए एक बार जोर से क्लैपिंग की जाए और जोर से। देखें, एक टीचर एक बच्चे को परफेक्ट बनाता है। ये जो यूथ है ना, ये यूथ हमारा कल का फ्यूचर है, हमारा मुस्तकबिल है। और हम लोग सोचते हैं कि जब ये बड़े हो जाएंगे हम इन्हें तब सिखाएंगे, सीख लेंगे। नहीं, एक बच्चे को बचपन से लेकर सिखाना पड़ता है कि उसको कैसे रहना है, रूल रेगुलेशन डिसिप्लिन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँगी फ़ी की। देखें, सर बशारत ने यहाँ पे ये हायर एजुकेशन हमारे लिए इतनी आसानी पैदा की है, हमारे दरवाजे पे इन्होंने एजुकेशन लाई है। अगर हम लोग सर से तावन नहीं करेंगे तो ये अदारा चलाने में कितनी मुश्किल होगी। उसके बाद मैं पेरेंट्स से ये गुजारिश करती हूँ कि आपका पूरा तावन हमें यहाँ चाहिए होता है। आप अपने बच्चों को नहीं बोलेंगे कि वो टीचर की बात सुने, तो आके टीचर की बात कैसे मानेंगे? आज ही वो रेगुलेशन, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे तो कल जाके वो बेहतरीन बनेंगे, बेहतर से बेहतरीन। अगर आज वो अपने टीचर्स की बात नहीं मानते तो बड़े होके क्या वो आपकी बात मानेंगे? देखिए, हमारा इस्लाम हमें क्या सिखाता है? हमारा इस्लाम हमें सिखाता है सफाई। सफाई निस्फ़ ईमान है, वक्त की पाबंदी, बड़ों की इज्जत, छोटों पे शफ़क़त। और ये सारी चीज़ें हम कहाँ जाके इन पे अमल करते हैं? स्कूल में। वक्त की पाबंदी कहाँ सिखाई जाती है? स्कूल में। सफाई का पाबंद कहाँ बनाया जाता है? स्कूल में। अगर हर जुम्मे के जुम्मे यहाँ नाखून ना चेक किए जाए तो कौन नाखून काटे? यहाँ सफाई चेक ना की जाए तो कौन सफाई का ख्याल रखे? इसलिए वालिदैन का भी पूरा कोऑपरेट चाहिए होता है हमें। वालिदैन को चाहिए
कि जो बात टीचर बोलते हैं वो बात स्टूडेंट से सख्ती से मनवाएं। मैं इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। शुक्रिया।